ये लो जी पानी। रिहाना, कल मैंने तुझसे कुछ बोला था, तैने उस बात पर कुछ ध्यान दिया? देखो जी, मैं इस गुनाह को नहीं कर सकती हूँ, इस बच्चे को मैं नहीं गिरा सकती हूँ। रिहाना, इस बच्चे को हम नहीं पाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2 बच्चियां हैं। तुम ये बच्चा गिरा दो। देखो जी, ये गुनाह मैं नहीं कर सकती, इस बच्चे को मैं नहीं गिरा सकती। इतनी गरीबी में मैं ये बच्चा नहीं पाल सकता। वैसे भी मजदूर यूनियन की हड़ताल चल रही है, कल काम मिला ना मिला। देखो जी, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती हूँ। चाचा जी, छोड़ दो चाचा जी। आप दोनों लड़ाई मत करो। मैं आज से ही पढ़ाई छोड़ दूंगी और कोई नौकरी कर लूंगी। चाची जी, आप इस बच्चे को कुछ मत करना, क्या पता ये बच्चा हमारे अच्छे दिन लेकर आए। अच्छे दिन लाने के लिए तो हमने 18 चालू करी थी और तूने तो पहले कुछ टेक दिए। अनिल भाई, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। तू तो यार बड़ा स्वार्थी निकला। हमारे पेट पे लात मारेगा क्या? पास के गांव में 400 रुपए झाड़ी मिलती है और वो रघु हमें 300 रुपए झाड़ी दे रहा है और तू उसके वहां जाके काम करके हमारे करा कर पानी फेर रहा है। ओ अनिल, तेरी हड़ताल से हमें क्या मतलब? 2 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना है, तू देगा क्या हमें खाने को? सुन, तू पेट से है इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, वरना क्या करेगा? सुनो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सुन अनवर, मजदूर यूनियन का ये नियम है, जो गद्दारी करता है उसे हर्जाना भुगतना पड़ता है और आज के बाद तू हमारे साथ नहीं है। और सुन लड़की, तुझे तो मैं देख लूंगा तू क्या करती है। चलो। बेटी जारा, पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाची, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगी? और वैसे भी इतनी महंगाई में पढ़ाई का बहुत खर्चा होता है। चाचा जी अकेले कब तक घर का बोझ उठाएंगे? वैसे भी मेरे माँ बाप के खत्म होने के बाद सारा बोझ तो मेरा आप लोगों ने उठाया है। आप लोगों ने तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके किसी काम आऊं। मैं आज से ही कोई काम तलाश कर लेती हूँ। राहुल, हाँ भाई। यार ये मियाँ खलीफा भी कुछ चीज ही है। हाँ भाई, सही कह रहे हैं। काश ये रियल में आ जाए हमारे पास। यार राहुल, कब तक वीडियो देख देख के काम चलाएंगे? अब तो कुछ रियल में करने का मन करता है। चल तो मेरठ में चलते हैं, कबाड़ी बाजार। राहुल, मेरठ का कबाड़ी बाजार तो योगी सरकार ने बंद करवा दिया। तो भाई एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं जीबी रोड पर। यार कुछ पैसों का जुगाड़ करते हैं फिर चलते हैं। हाँ भाई ठीक है। जी मम्मी। मम्मी ये कौन है? बेटा आसिफ है, हमारे यहाँ काम करेगी। और तुम दोनों आज क्लास में नहीं गए? मम्मी आज हमारी शाम की क्लास है। ठीक है बेटा, ध्यान से चले जाना, मुझे बाहर जाना दवाई लेने। ठीक है? ठीक है मम्मी। मैं शाम तक आऊंगी। ठीक है। राहुल, चाय तो बड़ी मीठी है। हाँ भाई, चाय वाली भी तो मीठी है। बेटी जारा कैसे उदास बैठी है? क्या बताऊं चाची, जहाँ मैं काम करने गई थी वहाँ मुझे 2 लड़के बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने सोचा मालकिन को बता दूं ये वाली बात, और अगर वो ना माने तो फिर मैं ये काम ही छोड़ दूंगी। जैसे तेरी मर्जी। साले बाहर निकल। मेरे पैसे कब लौटाएगा तू? 2 साल हो गए अभी तक दिए नहीं। 2 साल से तूने ब्याज भी नहीं भरा। अभी के अभी घर खाली कर अपना। खानदादा, हम पर तरस खाओ। मेरी बीवी तो पेट से है, हम इस हाल में कहाँ जाएंगे? अबे साले, खाने के तो तेरे यहाँ लाले पड़ रहे और तू बच्चे में बच्चे पैदा करे जा रहा है।
अगर 3 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरी घरवाली को बाजार में ले जाकर भीख मंगवाऊंगा और तेरी भतीजी को लेकर कोठे में बिठा दूंगा। खबरदार, अगर एक लफ्ज और बोला तो तेरे पैसे हम 3 दिन में तुझे वापस दे देंगे, चाहे हम कहीं से भी लाए। अब दफा हो जाए यहाँ से। तुम्हारे काम का क्या रहा? काम का क्या रहा? काम ढूंढ रहा हूँ, कई जगह गया हूँ, हो सकता है कल काम मिल जाए। ठीक है, चलो। रिहाना, तुम इस हालत में ज्यादा वजन मत उठाना। ठीक है जी। और अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है जी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ बेटा। हाँ बेटा, चल यहाँ बैठ। चल यहाँ पे बैठ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हमें बता। बेटा जाना, ये किसने किया है तेरे साथ? बेटा किसने किया कुछ हमें तो बता। चल बेटा, थाने चलते हैं। कोई नहीं जाएगा थाने वाने। अगर ये थाने जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, फिर कौन करेगा इसके साथ शादी? तुम थाने चलते हो मेरे साथ या नहीं? या इसी में डुबा के मार दूं? नहीं नहीं, चलो चलो चलते हैं। चलो। सर, मंदिर में जो चोरी हुई थी उस चोर को तो आपने पकड़ लिया और गहने भी बरामद कर लिए, लेकिन वे गहने मंदिर में नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? असल में वो चोर था ही नहीं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन वो दर वाला केस, उसका क्या हुआ? जो खबर है ही नहीं, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो मिल रही है चुपचाप ले लो। सर, एक केस आया है। हाँ बोलो। आप 1 मिनट बाहर आओ। शिफा, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक। देखो, जब तक पक्की खबर ना मिले तब तक कुछ नहीं छापना। ठीक है सर, चल दूंगा। देख लड़की, जब तक तू कुछ बोलेगी नहीं, केस बनेगा नहीं। तेरे साथ रेप हुआ भी है या नहीं, या नाटक कर रही है? हाँ बेटा बैठ। तूने सब कुछ बता दिया साहब को कि तेरे साथ क्या हुआ और किसने किया? मैडम, रात बहुत हो गई है, हम रुके या चले जाएं? कुछ तो बोलो। देखो भाई, सरकारी काम में टाइम लगता है। अभी लड़की के दोबारा से बयान होंगे, जब जाके कार्रवाई होगी। अभी आप लोग बैठो और इंतजार करो। सुनो, ये लो भाई, इन्हें पानी पिला दो। और भाई इन्हें कुछ बाहर से भी ला खिला दो, अभी टाइम लगेगा। सुन लड़की, अगर तू केस करेगी ना तो तुझे सारी बात डिटेल में बतानी पड़ेगी। बता, तुझे कहाँ कहाँ छुआ उसने, कहाँ कहाँ हाथ लगाया और क्या क्या तेरे साथ किया उसने, बोल। तुम्हारी भतीजी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी भतीजी का रेप खानदादा ने किया है, क्योंकि तुम्हारी भतीजी ने खानदादा को थप्पड़ मारा था। खानदादा को बुलवाओ। ठीक है सर। रेप करेगा तू? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं उनके घर अपने पैसे लेने के लिए गया था, इसलिए वो मुझे फंसा रहे हैं साहब। चुप! तू कहेगा और मैं मान लूंगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप चाहें तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ आपको। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। बोल,
कितने पैसे देगा तू? साहब जितने आप चाहे उतने में पैसे दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए सर। अच्छा, सुन लड़की, ये सारे कपड़े तार के मुझे दे दे और चल मेरे साथ। अरे मैडम, आप ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? अरे जलाने ले जा रही हूँ। लाओ इन्हें मुझे दे दो, मैं जला दूंगा। तुम उनके चाचा से नए कपड़े मंगा लो। अच्छा चलो ठीक है, लो। सुनो, अपनी भतीजी के लिए दूसरे कपड़े मंगवा दो। क्यों? फालतू मत ना बोलो, जितना कहा है इतना करो। सुनो, आप अब घर जा सकते हो। आप लोगों की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। चल बेटा। अनवर भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया लड़ने का। मैंने अधिकारी को लेटर लिख दिया है, कल ही थाने में नया इंचार्ज आ जाएगा। ठीक है? और ये लो मेरा कार्ड, कोई जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है भाई। चलो चलता हूँ मैं। क्यों? खान ने किया ना तेरे साथ ये सब कुछ? क्या जरूरत थी तुझे पुलिस वालों को नाम बताने की? उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। अब वो खान यहाँ आएगा और यहाँ लफड़े करेगा। क्यों? मैंने किया है ना तेरे साथ रेप। अब तूने ये बोल ही दिया है तो रेप क्या होता है करके दिखाता हूँ मैं तुझे। चाची, हम पर रहम खाओ। हम पर रहम खाओ। हमारी बेटी को छोड़ दो, हमारी बेटी को छोड़ दो। दुनिया कैसी है, खान दादा बहुत दयालु है। लो किया तुम पर रहम, लेकिन मुझे पैसे कल तक मिल जाने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है। अब्बू ने जो जमीन मेरे नाम करी थी, मैं उसे बेच करके आती हूँ और पैसे लेके आती हूँ। मेरा भाई खरीदने भी चाहता है। हेलो पुलिस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शिफा, इसके फोटो खींचो। और हाँ, ध्यान रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। ओके सर। मेरी बात दोनों ध्यान से सुनो। उस हरामखोर पत्रकार ने हमारे ऊपर शिकायत की थी और स्पेशल स्टाफ से इंस्पेक्टर नौशाद की टीम हमारे यहाँ भेजी जा रही है। कल ही मेरे पास लेटर आ गया था, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। तो सर आपका कहना यह है कि हमने अपना काम ठीक से नहीं किया। अगर आप लोग अपना काम ठीक से करते तो डिपार्टमेंट को हमें यहाँ ना भेजना पड़ता। पोस्टमार्टम हुआ, लाश के पास कोई वेपन मिला, लाश जहाँ मिली मर्डर वहीं हुआ था या कहीं और, फोरेंसिक से जांच करवाई, एक भी बात का जवाब तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें लगता है तुमने अपना काम ठीक से किया। आज से ये केस मेरे हैंड ओवर है। कल आपको लेटर मिल गया होगा। जी सर। तो फिर हो जाओ खड़े और आकर इधर बैठो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा क्या नहीं? जी सर, भेज दिया। और भाई, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? बटन खुला है, ये सब नीचे लटका पड़ा है, वर्दी की भी तौहीन कर रहा है तू। हालत सुधार ले। शादाब, तुम ऐसा करो, जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उसे और उसकी फैमिली में से किसी को बुला के ले जाओ।
और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले मेरी टेबल पे मुझे मेरे पास चाहिए। अगर बीच में कोई भी गड़बड़ हुई ना तो सबको सस्पेंड कर दूंगा। जी सर। आप लोगों का केस मुझे दिया गया है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ था जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। साहब, जारा उस दिन फटे हुए कपड़ों में घर आई थी। मैं उसे पुलिस थाने लेकर पहुंचा। पुलिस वालों ने मुझे तो बाहर बैठा दिया और मेरी बेटी से अंदर ले जाकर पूछताछ की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जारा ने खानदादा का नाम लिया। क्या पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा नहीं था क्या? पकड़ लिया था साहब, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। जब हम अपने घर पहुंचे तो खानदादा हमारे घर आया था और बोला मुझे कल तक हर हाल में मेरे पैसे चाहिए, और ये बोलकर चला गया। पैसे लेने के लिए ही मेरी पत्नी अपने गांव गई थी। वो गांव में किससे मिलने गई थी? सर, वो अपने गांव वाली जमीन अपने भाई को बेचने के लिए गई थी। तो कहीं जमीन के लालच में उसके भाई ने तो उसका कत्ल नहीं किया? नहीं सर, मैं अपने साले के घर गया था। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ आई ही नहीं, रास्ते में ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया। एक काम करो, इन्हें इनके घर तक छुड़वा दो और इनके घर की सुरक्षा भी बढ़वा दो। जी सर। जाओ, ले जाओ इन्हें। जब उस लड़की ने खान का नाम लिया था और तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया था, तो फिर तुम लोगों ने उसे छोड़ क्यों दिया था? सर, उस लड़की ने हमें गलत सूचना दी थी। खान उस दिन शहर में ही नहीं था। ये जो तुम लोग बात बोल रहे हो ना, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो सबका बुरा हाल करूंगा। जब तक ये केस पेंडिंग है तुम लोगों में से कोई भी थाने में नहीं आएगा जब तक मैं ना बुलवाऊं। ओके सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव वाले ने बॉडी देखी थी और फिर उसने पुलिस को फोन किया। यार सादाब, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रिहाना 3 बजे घर से निकली थी, ये इतनी दूर जंगल में करने क्या आई थी? सर, यहाँ पर ब्लड के ज्यादा सैंपल भी नहीं है। हो सकता है कत्ल कहीं और किया गया हो और बॉडी यहाँ पर लाके डाल दी गई हो। सर, यहाँ तो आसपास कहीं कैमरा भी नहीं है। फोरेंसिक वालों को बुलवाओ और आसपास जाकर सही जानकारी चेक करो। आसपास में देखो कोई एविडेंस मौजूद तो नहीं है, और मुझे इस मामले की पूरी और सच्ची रिपोर्ट चाहिए। ठीक है? जी सर। ओके। सर, रिहाना के परिवार वालों के बारे में जिन भी लोगों से पूछताछ की, सब उन्हें बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर, उन लोगों ने खानदादा से पैसे ले रखा था, इसलिए वो भी उनको पसंद करता था। सर, मजदूर यूनियन की भी हड़ताल चल रही थी और ये काम से रुक नहीं रहे थे। इसी वजह से उनके अध्यक्ष अनिल के साथ भी इनका झगड़ा हुआ था। सर, अनिल भी उस दिन से गायब है जिस दिन से रिहाना का मर्डर हुआ है, और मैंने मालूम किया है कि अनिल का कैरेक्टर भी बहुत खराब है। सर, उसने भी जारा के साथ 1-2 बार बदतमीजी की थी। ऐसा करो, उसका फोन ट्रैकिंग पे लगवाओ, CDR निकलवाओ और उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। सर, रिहाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसकी हत्या गला घोट कर की गई है। जब से जारा का रेप हुआ है वो तो चुप सी हो गई है, और अब ये किसी ने रिहाना को गला घोट कर मार दिया है। मुझे लगता है इन दोनों केस में कहीं ना कहीं कुछ तो समानता है। ऐसा करो, खान को उठा के लेके आओ। जाओ। जी सर। सर, लिया है खानदादा को। साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया साहब।
छोड़ तो तू बोल रहा है साले। तूने जारा के साथ रेप किया, जारा ने ये बात रिहाना से बताई, इसलिए तूने उसे भी मार दिया। क्या कहते हैं लोग तुझे दादा? आज तेरी दादागिरी मैं निकालता हूँ। सादाब पकड़ साले को। मैडम डंडा देना। झुका। मेरे हाथ में खुजली मच रही है। आजा तो फिर तू भी मिटा ले अपने हाथ की खुजली। सुना सुना सुना, क्या सुनाना चाहता है तू? मैं उस दिन शहर में भी नहीं था जब वो हुआ। मैं तो सारा शहर में भी नहीं था उस दिन। सादाब ये जो बोल रहा है उसकी जांच करो, तभी इसे छोड़ना। और ध्यान रहे जब तक ये केस चलेगा शहर छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, नहीं जाऊंगा साहब। सादाब तुमने उस यूनियन अध्यक्ष अनिल के बारे में पता किया? सर अंदर के सीसीटीवी कैमरा तो खराब है, लेकिन बाहर के कैमरा में मुझे एक क्लू मिला है। मनीषा क्या क्लू मिला है? सर मैंने उसमें देखा कि जारा जिस समय पुलिस स्टेशन में आई तो उसे दूसरे रंग के कपड़े पहने थे, और जब वो वहाँ से बाहर गई तो उसे दूसरे रंग के कपड़े पहने थे। सादाब ऐसा करो, बाल और उसके साथियों को बुलाओ। ओके सर। बाल जी तुमने सर। उस लड़की जारा के कपड़े क्यों बदलवाए थे? सर उस लड़की के कपड़ों से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अब वो कपड़े कहाँ हैं? पता नहीं सर, होंगे इधर उधर कहीं। अभी जो तुमने कहा है ना वो सब मुझे रिटर्न में चाहिए। अब तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। ओए तू यहीं रुक। आगे हुआ तेरी समझ में नहीं आती? तुझसे क्या बोला था मैंने कि अपना वर्दी पहनने का ढंग सुधार। तू ये बता तुझे पुलिस में किसने भर्ती कर लिया? मेरे बाबा टूटी पे शहीद हो गए, इसलिए मुंह को भर्ती कर लियो। अबे बेवकूफ, वो बात तो तेरी सही है, मगर वर्दी तो सही तरीके से पहन ले। नौसा सर, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? इसकी घरवाली वैसे भी इसको छोड़ के चली गई है। क्यों बे, ये सही बात है? हाँ जी सर। तो ऐसा कर, ले मोबाइल चार्जिंग पे लगा दे। सादाब आई कुछ बात समझ में? हाँ अब समझ में आया क्यों चले गए इसकी बीबी को छोड़ के। अच्छा तू इसे छोड़, तू एक बात बता, तेरा ये इंस्पेक्टर किसको और क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? सर मैं इनके जैसा नहीं था, इंस्पेक्टर ने मुझे धमकी दी थी इसलिए मैं चुप था। सर जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताता हूँ। सर वो मैडम लड़की के कपड़े जलाने जा रही थी, वो मैंने ये बोल कर ले लिए मैं जला दूंगा। अब वो कपड़े कहाँ हैं? सर वो कपड़े मैंने अपने पास रख रखे। सादाब उन कपड़ों को इनसे लेके जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। और उस लड़की को बुलवाओ, अब वो ही हमें सच्चाई बता सकती है। ठीक है सर। अब जाओ। ठीक है, ओके सर। जारा जब तक तुम हमें नहीं बताओगी तब तक हम तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? और तुम मेरी बात सुनो, हमारे सर और पुलिस वालों जैसे नहीं है, तुम घबराओ मत, जो भी बात है वो सच सच बताओ। जारा इधर देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। वो लोग सबको मार देंगे। मैंने चाची को बताया था, उन लोगों ने चाची को भी मार दिया। जारा तू केवल उन लोगों के नाम बता, मैं उन लोगों को इस जन्म में ऐसी मौत मारूंगा कि वो अगले जन्म में माँ की कोख से तो क्या बाप की तोप से भी निकलते हुए डरेंगे। सर उस दिन उनके घर पे हम 3 लोग थे, मैं काम कर रही थी और साहब ये क्या कर रहे हो? साहब छोड़ दो साहब। राहुल गेट लगा। ठीक है भाई। साहब छोड़ दो साहब। साहब साहब
सादाब लोकेशन यहीं की है ना? हाँ सर, इस कुएं के पास ही है। सालो साले चुप पड़ जा, गोली मार दूंगा वरना। बहुत आराम से सो रहे हो, थकन उतार रहे हो हैं? इतना थक गए तुम लोग? पुलिस से कब तक भागते? आ गए ना पंजे में। सालो तुम्हारी थकन तो आज मैं थाने ले जाके उतारूंगा। सादाब लेके चलो इन्हें, राम जादव को। मैं सिखाऊंगी तुझे लड़कियों का रेप करना। चल थाने में। चल 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 चल। रेप का हिसाब तो हम तुझसे बाद में करेंगे, पहले तू ये बता तूने रिहाना को क्यों मारा? साहब मैंने नहीं मारा से। चुपचाप बता दे, वरना सादाब से कह के तेरे दोनों गोडों की कटोरियां निकलवा दूंगा। साहब बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ। कहाँ जा रही है बुढ़िया? कौन हो तुम हराम के पिल्ले? बढ़िया, हम तेरी मौत है मौत। मेरा रास्ता छोड़ दो हराम के पिल्ले हो, और मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। बढ़िया, तुम गए तो थे पुलिस में इंसाफ मांगने, क्या हुआ? क्या बिगाड़ लिया हमारा पुलिस ने? हम दोनों ने करा तो था तेरी लड़की का रेप, क्या बिगड़वा लिया हमारा? थाने का दोनों हमारा बाप और थाने का मालिक राहुल, पकड़ बुढ़िया का गला, मार देते। बचाओ 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 बचाओ। सर हमें किसी ने ये बताया था कि जारा ने अपनी चाची को रेप के बारे में बता दिया, इसलिए वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी, तो हमने उसका रास्ते में गला घोट के मार दिया। सालो रेप करोगे, मर्डर करोगे? सादाब मैडम ले चलो साइड में। सादाब इनसे मालूम किया कि इनका बाप कौन सी बिल में जाके छिप गया? सर इन्होंने कुछ नहीं बताया इन्होंने। मैडम जरा ये पकड़ना, बुलाट मुझे दो। सालो गोडों की कटोरियां निकाल दूंगा। चुपचाप ये बता दो कि तुम्हारा बाप कहाँ है? सर बता दो, मैं सब बता दो। बताना तो तुझे पड़ेगा ही, 9-7 की मार के आगे तो अच्छे अच्छे बोलते हैं बेटा। साहब वो मेरे पापा फार्म हाउस पे है, उन्होंने जारा और उसके चाचा को वहीं बंदी बना रखा है। मनीषा मैडम, सादाब इन्हें लेके फार्म हाउस पे चलो। चलो सर। इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर! छोड़ दे मुझे। सादाब लगा इस पे लट। इंस्पेक्टर! सादाब पकड़ बंदूक। बेटा, आपने हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाया,
हम तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। चलो सब लोग, एहसान की क्या बात है।